जैसे ही कोई स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट में आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने सीनियर से और अपने टीचर से पूछता है वो यही होता है कि भैया थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे करें। तो गाइज मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो पास तो इजीली हो ही जाओगे, आपकी एग्जामिशन भी आएगी। जैसे मैंने खुद ने 63 मार्क्स स्कोर किए थे अपने लॉ के पेपर में। तो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, मैंने सबसे पहला काम क्या किया, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, समरी नोट्स। ये डायरी आप देख रहे हो, ये इसके ऑलमोस्ट 120 टू 130 पेजेस मैंने यूज़ किए हैं, लगभग 50 टू 60 शीट्स। उसमें मैंने समरी नोट्स बनाए हुए हैं। समरी नोट्स बनाते वक्त मैं जानता हूँ आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, रिवीजन में आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। जो चैप्टर आप 2 घंटे या 3 घंटे में रिवाइज़ करने वाले हो ना, वही आप आधे घंटे में रिवाइज़ कर लोगे अगर आपने खुद के हैंड रिटन समरी नोट्स बनाए हैं। तो ये ज़रूर बनाना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नाउ सेकंड पॉइंट, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस। उस टाइम पे बहुत हाइप बनी थी कि स्टडी मटेरियल से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। सो मैंने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे। एंड टू माय सरप्राइज़, डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस जो थे वो डायरेक्टली एज अ क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे। स्पेशली मुझे आज भी याद है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो इलस्ट्रेशन दिया हुआ था स्टडी मटेरियल में और मैंने वो सॉल्व करा हुआ था। तो मुझे बहुत आसानी हुई पेपर अटैम्प्ट करने में। तो ये दो बातें हैं, आपके खुद के हैंड रिटन नोट और स्टडी मटेरियल की इंपॉर्टेंस को आपको नेगलेक्ट नहीं करना। तीसरी बात, मॉक टेस्ट पेपर। तो देखो, मैंने अपने फर्स्ट डिवीजन के बाद ही अपना पहला मॉक टेस्ट दे दिया था, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि आज तक किसी ने भी साइकिल चलानी नहीं सीखी किताब में पढ़ के। जब तक आप खुद नहीं गिरोगे, पैडल नहीं मारोगे, तब तक बैलेंस बनाना आपको नहीं आएगा। तो ये सुनने के बाद ही मैंने ये ठान लिया था कि मुझे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद मैं समझ गया था कि मैं पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से और गूगल पे देखा कि जो AIR वाली आंसर शीट्स होती हैं वो लोग अपने आंसर्स कैसे लिख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आंसर में थोड़े एडजस्टमेंट्स किए। और फिर मैंने सेकंड मॉक टेस्ट देकर देखा ऑलमोस्ट एग्जाम से 1 महीना पहले। तो उससे मुझे अंदाज़ा लग गया था कि हाँ, मैं अपना पेपर अटैम्प्ट कर पाऊँगा। सो कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको लिखने ही लिखने हैं किसी भी सब्जेक्ट में। मैंने जो बुक रेफर करी थी वो करी थी मुनीश भंडारी सर की बुक। उस बुक की खासियत क्या थी, उसमें हर प्रोविजन के बाद, मतलब हर सेक्शन के बाद उसका पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए होते थे। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलता था, मुझे समझ में आ जाता था कि इस सेक्शन पे किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, और साथ साथ उस सेक्शन की क्लैरिटी भी मिल जाती थी मुझे क्वेश्चन करने से। तो उससे भी मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। लास्ट पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी सब्जेक्ट्स में, बिकॉज कि मोस्टली एग्जाम में केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं। और अब जो न्यू रिसेंट ट्रेंड है ICAI का, उसमें हम देख रहे हैं कि ICAI न्यू क्वेश्चंस बना के पूछ रहा है एग्जाम्स में, रादर देन रिपीटिंग प्रीवियस क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बना के रखना। हमारे टाइम पे जो क्वेश्चन नया आया था वो आया था, मुझे याद है, पब्लिक डिपॉजिट का न्यू क्वेश्चन आया था, और काफ़ी फ्रेंड्स को दिक्कत हुई थी मेरे, लेकिन क्योंकि मेरी उस टॉपिक पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी तो उस क्वेश्चन को मैं ईजिली अटेम्प्ट कर पाया था। एक और बात, मैंने एग्जाम्स में अपने सेक्शन नंबर्स भी कोट किए थे। उस सेक्शन नंबर याद होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं जो मानता हूँ वो है कि मेरे खुद के समरी नोट जो थे उसमें मैंने सेक्शंस भी लिखे हुए थे, और मैं सेक्शन याद करने की कोशिश भी करता था और रिकॉल भी करता था उनको। सो मुझे लगता है कि उन सेक्शंस को कोट करके आने का मुझे 4 से 5 नंबर का एडिशनल बेनिफिट मिला होगा, जिसकी वजह से मैं 60 मार्क्स क्रॉस कर पाया। तो आप भी देखो, अगर आप कोशिश करके देखो, अगर आप सेक्शन रिकॉल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। मैंने इसी तरीके से एडवांस अकाउंटिंग में 69 मार्क्स स्कोर किए थे। उसकी स्ट्रैटेजी मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। अकाउंट्स में भी मेरी एग्जामिशन थी ग्रुप 1 में, उसकी स्ट्रैटेजी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल पे मोटिवेशनल कंटेंट, टीचर रिव्यूज़ और स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।